विश्व शांति ध्रुवम ध्रुवा, इसका मन में ध्यास लेते हुए जिन्होंने MIT विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसी शिक्षण रूपी बीज का आज विशाल वृक्ष हम सभी देख रहे हैं। ये सब जिनकी संकल्पना से उभरा है, उनकी मेहनत, उनके तप का फल है। वह MIT शिक्षण समूह के संस्थापक, अध्यक्ष, ज्ञान योगी, कर्मयोगी, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड सर। उनकी ही ध्येय भूमि, ध्यास भूमि में आप सभी का स्वागत है। गीता प्रेमियों, किसी का भी उदय अचानक नहीं होता। सूरज भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। जिसमें धैर्य और तपस्या होती है, वही संसार को प्रकाशित करता है। इस भाग में हम डॉक्टर संजय उपाध्याय सर से अर्जुन ने श्री कृष्ण से किए गए उन प्रश्नों के बारे में जानेंगे और उन प्रश्नों पर क्यों विचार करना आवश्यक है। साथ ही हम जानेंगे यह अनुभव स्थिति क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा भाग डॉक्टर संजय उपाध्याय सर के साथ। ज्ञान और प्रबोधन, उसमें प्रबोधन का आज उपयोग होना चाहिए। प्रवचन का मतलब यही है, जो वचन आपको आगे ले जाएगा। ये जो प्र अक्षर है वो आगे जाने के बारे में बात करता है, और इसीलिए आगे जाए मतलब क्या करें। तो आज मुझे तो ऐसे लगता है, जब मैं भगवद गीता पढ़ता हूँ, पहला अध्याय जब मैं पढ़ता हूँ अर्जुन विषाद योग, तो ऐसे लगता है कि अर्जुन का जो विचार करने का तरीका है वो बिल्कुल मेरे जैसा ही है। कई सवाल अर्जुन ने पूछे हैं। नाट्यमय है पहला अध्याय, उसमें दुर्योधन भी द्रोणाचार्य से वार्तालाप करता है। पहले ही 5 श्लोक में दुर्योधन द्रोणाचार्य जी से कह रहा है, क्योंकि द्रोणाचार्य जी प्रमुख वीर है कौरवों के, और अगर उनको हम इंस्टिगेट करेंगे, उनको अगर प्रेरणा देंगे लड़ने की, तो वो ज़्यादा संवार कर सकते हैं। इसलिए दुर्योधन उनसे कह रहा है कि पश्चैताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीन चमुम व्यूढ़ान द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पांडवों की जो व्यूह रचना है उसका जो कर्ता है उसका नाम है धृष्टद्युम्न, और ये जो धृष्टद्युम्न है वो राजा द्रुपद का पुत्र है। और राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य एक ही गुरु के पास सीखे, लेकिन उन दोनों में दुश्मनी है, और इसलिए द्रोणाचार्य को दुर्योधन ये कह रहा है कि पश्चैताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीन चमुन व्यूढ़ान द्रुपद पुत्रेण। किसने व्यूह रचना की है? द्रुपद पुत्र है, धृष्टद्युम्न ने की है। तव शिष्येण धीमताम, तुम्हारा बुद्धिमान शिष्य जो है धृष्टद्युम्न, उसने पांडवों के सेना की व्यूह रचना की है। ये नाटक नहीं है, ये नाटक है। इस तरह से सरकास्टिकली, उपहास गर्भ जब दुर्योधन द्रोणाचार्य जी से कहता है, तो जैसे ही भगवद गीता पढ़ना शुरू करेंगे हमें ऐसा लगता है कि अरे ये बिल्कुल हमारे निजी ज़िंदगी में आज इसी तरह से वार्तालाप करने वाले कई रिश्तेदार हैं, कई लोग हैं जो इस तरह से एक दूसरे के मन में संशय पैदा करते हैं, एक दूसरे के मन में कटुता पैदा करते हैं। तो ये जैसे आगे बढ़ते जाओगे, अर्जुन के जो सवाल है इस अध्याय में, उसके पीछे बुद्धि है, विचार है, लेकिन उस विचारों के पीछे भागना है, पलायन है। पहला ध्येय क्या है अर्जुन का? युद्ध नहीं करना है। अब युद्ध नहीं करना है, इसके लिए क्या क्या सवाल तैयार हो सकते हैं, ये बाद में तैयार हुए हैं, पहले तैयार नहीं हुए। और इसलिए ये जो पहला अध्याय है वो हमारे लिए बिल्कुल आसान है समझने के लिए, और बिल्कुल अपने निजी ज़िंदगी के समांतर चलता है। इसलिए मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। जो सवाल अर्जुन पूछ रहा है भगवान श्री कृष्ण से, उसके पीछे मकसद यही है कि मुझे युद्ध नहीं करना है। अब इसका आखिरी हिस्सा पहले अध्याय का, और वो हिस्सा ऐसा है कि क्यों भगवान श्री कृष्ण ही अर्जुन को इस बारे में कुछ सिखाएंगे। भगवान श्री कृष्ण तो सारथी हैं, फिर इस सारथी भगवान श्री कृष्ण को क्या अधिकार है कि वो अर्जुन को जो सवाल अर्जुन पूछ रहा है उसके जवाब दे दें। तो देखिए, अष्ट सिद्धियों में 9वीं एक सिद्धि है, और जो 9वीं सिद्धि है उसे अनुभव सिद्धि कहा गया है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को पहले अध्याय में तो दोस्ती लग रहे हैं, मित्र ही लग रहे हैं, और सारथी भी है, मतलब कनिष्ठ पद पे है भगवान होने के बावजूद भी। लेकिन अर्जुन उनसे सवाल पूछता है और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रबोधन करते हैं, उनके सवालों के जवाब देता है। क्यों अधिकार है? और वो अधिकार है अनुभव सिद्धि का।
ये ज्ञान की सिद्धि नहीं है, ज्ञान तो है ही भगवान श्री कृष्ण के पास। जो चौथे अध्याय में उन्होंने कहा है वो तो बाद में आपके सामने मैं रखूंगा, लेकिन अनुभव सिद्धि आप समझ जाओगे और मैं भी समझ जाता हूँ, बिल्कुल आसान है। क्या है अनुभव सिद्धि है? तो पहली अनुभव सिद्धि ये है कि युद्ध के मैदान से भाग जाने से क्या बदनाम होता है आदमी, इसका अनुभव भगवान श्री कृष्ण के पास है। जरासंध के साथ जब युद्ध हुआ है तो भगवान श्री कृष्ण को वहां से भागना पड़ा, और इसीलिए रणछोड़ दास नाम का भगवान श्री कृष्ण का एक रूप है जिसकी भक्ति की जाती है और उसका मंदिर भी है, लेकिन उसका जो नाम है वो है रणछोड़ दास। तो भगवान श्री कृष्ण के पास ये अनुभव है क्या कि अगर मैं रणांगण से भाग जाऊं तो कैसे बदनाम होता हूं। और दूसरा अनुभव उसका यह है अपने रिश्तेदारों को मारना, जो वो अर्जुन से कह रहे हैं। बचपन में ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा का वध किया है, अपने मामा को मारा है, तो वो भी अनुभव उसके पास है कि सगा मामा है, माँ जिसका प्यार दो माओं का प्यार रहता है, दो माताओं का एक जगह पे प्यार होता है, वो है माँ। उसको भगवान श्री कृष्ण ने बचपन में मारा है। तो चलिए देखिए कितना मज़ा आ रहा है। मैं तो बहुत मज़ा लेता हूँ जब भगवद गीता का अभ्यास करता हूँ कि ये बात है, भगवान श्री कृष्ण के पास ये अधिकार है अनुभव सिद्धि की वजह से कि चलो युद्धस्व भारत, ये अर्जुन से कहें। और ये जो अनुभव सिद्धि भगवान श्री कृष्ण के पास है, ये अनुभव सिद्धि का आधार लेते हुए जब अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहने वाले हैं दूसरे अध्याय से कि तुम्हें युद्ध करना होगा, तो युद्ध इसलिए करना है कि तुम्हारी जो मूल व्यक्ति रेखा है वो क्षत्रिय की है और क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना है। देखिए यहाँ पे आके भगवद गीता तार्किक बनती है। दूसरे अध्याय की शुरुआत जब होगी सांख्य योग की, वहीं से फिलॉसफी शुरू होती है, तत्व शुरू होता है, और वो तत्व इसके परे हैं जहाँ रिश्ता ही नहीं है। रिश्ता पांडवों का हो या कौरवों का हो, भगवान श्री कृष्ण का प्रबोधन रिश्ते के साथ जो झगड़ा है उस पर निर्भर नहीं करता है। दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण का जो तत्वज्ञान है वो मनुष्य के लिए मार्गदर्शक है। वो ना ही अर्जुन के लिए मार्गदर्शक है और ना ही कौरवों के लिए मार्गदर्शक है, ये मनुष्य के लिए मार्गदर्शक है। ये पक्ष और प्रतिपक्ष के लिए मार्गदर्शक नहीं है। इसलिए भगवद गीता जीवन ग्रंथ कहलाएगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में दूसरे अध्याय के साथ। बड़े ही अच्छे शब्दों द्वारा हमें डॉक्टर संजय उपाध्याय सर ने अनुभव स्थिति और अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण से किए गए उन सवालों के बारे में बताया और उनसे परिचित करवाया, और हमें बताया कि कैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को मार्गदर्शन दिया। तो फिर मिलेंगे विश्व शांति संवाद माला के अगले भाग में भगवद गीता के दूसरे अध्याय के साथ। नमस्कार।